आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किस तरह से मीडिया के बीच में जाकर मीडिया के प्रश्नों का बड़ी ही बेखूबी शब्दों के साथ उत्तर दिया है। अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए बताया है कि उन्होंने कहा है कि विधानसभा सत्र के अंदर उन्होंने प्रदेश की समस्याओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा, जिसका उन्हें संतुष्ट उत्तर अभी तक नहीं मिला है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात स्वास्थ्य की जाए तो स्वास्थ्य यहाँ पर खुद बीमार है। जब स्वास्थ्य ही बीमार है तो गरीब लोगों का क्या इलाज होगा। साथ में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सड़क व्यवस्था को लेकर भी तंज कसा है और उन्होंने कहा है ये सरकार वही है जो कहती थी कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे, लेकिन आप जहां भी देखिए सड़कें गड्ढा युक्त हैं, गड्ढा मुक्त नहीं हैं। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तमाम प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही सादगी, बड़ी ही सरलता के साथ मुस्कुराते हुए दिया है। और निश्चित है कि उत्तर प्रदेश 2024 के चुनाव के लिए सबसे बड़ा निर्णायक प्रदेश होने वाला है। उनके इन प्रश्नों के उत्तर से साबित हो रहा था। जिस तरह से आपने देखा कि हाल ही के 4 विधानसभा चुनावों में जिस तरह से भाजपा ने परचम लहराया है, लेकिन वो परचम कहीं ना कहीं ईवीएम की मशीन के गर्द में फिर से डूब गया है। देश के व्यक्ति के पास इलाज नहीं है, आज देश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है, आज देश की बेटियां सड़कों पर सुरक्षित नहीं है, घरों में सुरक्षित नहीं हैं, लोग आप घरों में भी सुरक्षित नहीं है। आपने राजस्थान के अंदर देखा कि किस तरह से करणी सेना के जिला अध्यक्ष को मारा गया और साथ में ही उत्तर प्रदेश की ऐसी कई घटनाएं हैं जिनके घरों में घुसकर लोगों ने मारा है। तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर अत्याचार, गुंडाराज जैसी घटनाओं को प्रबल मिलता जा रहा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। हमारे देश के अंदर जो पुरानी केंद्रीय सरकार थी जो यहाँ की गरीबी को ख़त्म करने के लिए रोजगार उत्पन्न कर रही थी, लोगों को स्वावलंबी बना रही थी, लोगों को स्वरोजगार योजनाओं के तहत जोड़कर उनको प्रबल बना रही थी कि वो अपना प्रबंध खुद करें, कमाएं और दूसरों को कमाने की सलाह दें। लेकिन ये सरकार उन गरीबों से गरीबी हटाने की बजाय उनको भूख की लाचारी में दबाकर उनके वोट को शोषण करते हुए ले रही है। तो इस तरह से कई मुद्दों पर मीडिया के सामने जनता के सवालों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, युवाओं और बेटियों की आवाज़ अखिलेश यादव जी ने कई प्रश्नों का यहाँ पर जवाब दिया है। उन्होंने मीडिया के बीच में और क्या कहा है ये आप उनके ही मुख से सुनेंगे और किस तरह से निर्भीकता के साथ वो उत्तर प्रदेश की सीएम बाबा की सरकार पर हावी हैं, क्योंकि आज ये वही मीडिया है जो कभी सरकार के प्रति जनता की आवाज़ बनती थी, लेकिन आज वो मीडिया बन गई है जो सरकार की आवाज़ जनता तक ले जा रही है और हकीकत के मुद्दों को दबाती जा रही है। यहाँ पर मीडिया के सामने अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है वो आप सुनिए। आप अगर इन्हीं योजनाओं को मजबूत बताएंगे, डीजल पेट्रोल में कितना सरकार ने पैसा वसूल लिया, बिजली का बिल जो महंगा दे रहे उसमें कितना पैसा वसूल लिया, आपकी पढ़ाई महंगी होगी उसमें कितना पैसा वसूल लिया, जो आपको दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं बाहर से उसमें कितना सरकार पैसा वसूल रही है। आखिरकार जो महंगाई से मुनाफा सरकार कमा रही है वो किसकी जेब में जा रहा है। ये जो सम्मान निधि राशि और राशन, याद कीजिए जब राशन चुनाव के समय बंट रहा था तो रिफाइंड तेल मिल रहा था, चना मिल रहा था, नमक मिल रहा था, आज ये चीजें कहाँ हैं। तो ये जनता जानती है, एक बार धोखा हो सकता है, हर बार धोखा नहीं होगा। अखिलेश जी, अभी आपने कहा कि बाराबंकी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपने समाजवादी पार्टी को, यहाँ पे खेमे बटे हुए हैं, इनको कैसे आप एकजुट करेंगे? अरे खेमे बटे तो और अच्छा है, खेमों में कंपटीशन है, कौन कितने ज्यादा वोटों से जिता है, इसी वजह से हार रही है। अरे नहीं, ये गलत बात है। मैं ये कह रहा हूँ खेमे या गोट या ये नहीं, इस बार 24 में आप देखेंगे हर व्यक्ति पार्टी का लगेगा जिताने के लिए। मध्य प्रदेश की अलग परिस्थितियां हैं, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह की परिस्थितियां होती तो परिवर्तन वहां भी दिखता। ज्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने बातें रखी हैं चुनाव के परिणामों पर, उन्होंने यही कहा कि ये परिवर्तन का मतदान हुआ है, परिवर्तन का वोट है। तो इसलिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रदेश स्तर पर ये परिवर्तन का वोट है तो कल जब दिल्ली का चुनाव होगा
तो एक बार फिर जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी। और सवाल वही है, किसान की आय दोगुनी होना, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलना, चरम सीमा पर महंगाई है आज भी, जो बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए थे या सस्ती बिजली उपलब्ध होनी थी वो नहीं है, अल्पसंख्यक अभी भी दुखी है, जो दिया भी गया है हमारे बुनकर भाइयों के लिए बजट में वो पर्याप्त नहीं है, सड़कों के अभी भी गड्ढे बंद नहीं हो पाए हैं। सरकार खुद स्वीकार कर रही है और जो अखबारों में आंकड़े आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक्सीडेंट से भी मृत्यु ज्यादा हो रही है, जो आंकड़े सामने आए हैं, और एक्सीडेंटल डेथ अगर हुई है तो जो कारण बताया गया वो यही कारण बताया है कि सड़कों में गड्ढे होने की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं और उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था से ज्यादा आप सड़क पे सांड देखते हो। तो जो बुनियादी सवाल थे वो आज वैसे ही हैं। दिल्ली की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आज घर घर बेरोजगार हैं और एक एक नौजवान रोजगार मांग रहा है। इन्वेस्टमेंट में बड़े सपने दिखाए गए थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आज एक अखबार में निकला है कि कई इन्वेस्टमेंट करने वालों ने एमओयू वापस ले लिए। तो ये बहुत ही खराब बात है कि अगर एमओयू हुए हों, उनको शायद सुविधा नहीं मिली इसलिए वो अब इन्वेस्टमेंट करने उत्तर प्रदेश में नहीं जा रहे हैं। ये बड़ी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट के बहाने इतने बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। अब मान लीजिए उत्तराखंड आयोजन कर रहा है इन्वेस्टमेंट मीट का, तो आपके यहाँ क्या होगा जिन्होंने एमओयू किया है? और फिर सरकार को ये बताना चाहिए कि एमओयू हुए, उससे ये उद्योग आया या कारखाना लगा, इस उद्योग के लगने से इतना पैसा लगा है और इतने लोगों को नौकरी और रोजगार मिले, वो अभी भी सरकार आंकड़े नहीं दे पा रही है। मैंने विधानसभा में इस बात को कहा था कि सरकार के लोग अगर किसी अस्पताल में जाना चाहें और व्यवस्था देखना चाहें तो वो चले चलें, और अगर विपक्ष की तरफ से जाना हो तो हम चले जाएं। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं है। इलाज के लिए पर्याप्त दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर इंतजार करा रहे हैं अगर ऑपरेशन होना है। और इसके साथ साथ जो सुविधाएं थी, स्ट्रेचर नहीं है, मान लीजिए एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही है। पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खत्म कर दी हैं और एक भी जिला अस्पताल अभी तक सरकार ने नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो जाए। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर रखें। आपसे निवेदन है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।